गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माला चौरासिया, हिंदी की अध्यापिका। तो देखिए बच्चों, हमने पिछली कक्षा में मनु भंडारी का द्वारा रचित रजनी का चैप्टर पढ़ा था। हम आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक खोल लीजिए और उसमें पेज नंबर 87 पर 87 पर आ जाइए। पेज नंबर 87 पे हम एक दृश्य पढ़ चुके थे। हम पटकथा के दृश्य पढ़ रहे थे। अब हम नया दृश्य है वो पढ़ेंगे, क्योंकि हम पिछली कक्षा में रजनी और हेडमास्टर के बीच की जो बातचीत थी वो पढ़ चुके थे। तो आज हम पेज नंबर 87 पे, बच्चों आप अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और उस पर जो नया दृश्य है वहाँ से हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, वो बोल रहा है, रजनी का दृश्य, फ्लैट का रजनी का दृश्य, रजनी का फ्लैट, शाम का समय, घंटी बजती है, रजनी आकर दरवाज़ा खोलती है। पति का प्रवेश, उसके हाथ से ब्रीफकेस लेती है। जूते खोलते हुए, आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या? रजनी कहती है, तुम्हें कैसे मालूम? पति कह रहा है, फ़ोन किया था, एक फ़ाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को भेजकर मंगवा लूँ। कोई घर में हो तब ना। पति के चेहरे पर खींच भरा गुस्सा पुता हुआ है। रजनी कह रही है, तुम फाइल भूल गए और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए, ये कौन सी बात हुई? पति कह रहा है जरा शांत होते हुए, अच्छा गई कहाँ थी? रजनी के लिए एक स्कूल का नाम लेती है। पति स्कूल का नाम दोहराता, यानी जो इस स्कूल का नाम रजनी ले रही है बच्चों, वही नाम उसके पति दोबारा बोलते हैं। तुम क्या करने गई थी वहाँ? रजनी कह रही है गदगद भाव से, गदगद यानी खुशी के भाव से, पहले चाय ले आऊं फिर बताती हूँ। कैमरा रजनी के साथ किचन में, गुनगुनाते हुए रजनी खाने का भी कुछ बना रही है। लगता है जो कुछ करके आई है उससे बहुत प्रसन्न है। दृश्य फिर बाहर के कमरे में, नाश्ते की प्लेट काफ़ी खाली हो चुकी है, जिससे लगे कि रजनी सारी बात बता चुकी है। रजनी कहती है, बोलती बंद कर दी हेडमास्टर साहब की। जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगे, पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ उस बात को? पति कहता है, अच्छा मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं या धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी बैठे बिठाए इससे क्या परेशानी हो गई? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा है ना। रजनी कहती है, एकदम भड़क उठती है, यानी एकदम वो गुस्से से हो जाती है। यानी कि मेरा बेटा जाए तभी आवाज़ उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए, और जो इतने इतने बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं उनके लिए नहीं उठानी चाहिए, सब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए। पति कहता है, ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। रजनी, देखो तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो रवि। गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। जैसे लीलाबेन और कांतिबाई, ये जो कांति भाई और लीलाबेन है ये अमित के माता पिता हैं। ठीक है बच्चे, इसमें दो नाम आए हैं, लीलाबेन और कांतिबाई, ये दोनों अमित के माता पिता हैं, जो कि उनके बच्चे के नंबर कम आने पर भी चुपचाप बैठे थे। तो वो कह रही है रजनी, जैसे लीलाबेन और कांतिबाई और हजारों माँ बाप, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है। जैसे तुम नकल उतारते हुए, हमें क्या करना है? हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया का? गुस्से और हिकारत से माय फुट उठकर भीतर जाने लगती है, जाते जाते मुड़कर, तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता, हो भी नहीं सकता। भीतर चली जाती है। यहाँ पे बच्चों भीतर का अर्थ है अंदर, यानी रजनी अंदर चली जाती है। पति बेहद हताश भाव से दोनों हाथों से माथा थामकर चढ़ा दिया सूली पर, यानी वो बोलता है कि चढ़ा दिया सूली पर, और वहीं पर रजनी और पति की जो बातचीत थी उसके पति की, वो बातचीत यहाँ ख़त्म होती है, वो दृश्य यहाँ समाप्त होता है। अब हमारा नया दृश्य शुरू होता है। तो देखिए बच्चों, आओ इस पटकथा के नए दृश्य की तरफ चलें। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस का बाहरी कक्ष
कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तख्ती लगी है, साथ ही मिलने का समय भी लिखा है। एक स्टूल पर चपरासी बैठा है, सामने की बेंच पर रजनी और 3-4 लोग और बैठे हैं। प्रतीक्षारत, प्रतीक्षारत यानी इंतज़ार में। क्यों? क्योंकि रजनी जो है बच्चों वो किससे मिलने आई है? स्कूल के निदेशक से, इसलिए यहाँ पे आया है प्रतीक्षारत। रजनी के चेहरे से बेचैनी टपक रही है, बार बार घड़ी देखती है, मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है। रजनी कहती है चपरासी से, कितनी देर और बैठना होगा? चपरासी, हम क्या बोलेगा, जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो ले जाएगा, बहुत बिजी रहता है ना साहब। रजनी अपने में ही गुनगुनाते हुए, यह तो लोगों से मिलने का समय है, न जाने किस में बिजी बनकर बैठ जाते हैं। चपरासी दूसरी तरफ देखने लगता है। कैमरा ऑफिस के अंदर चला जाता है। साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहे हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। और फिर घड़ी देखता है, फिर घुमाने लगता है। बाहर एक आदमी आता है, अपने नाम के स्लिप के नीचे 5 रुपए का एक नोट रखकर देता है और उस चपरासी का कंधा थपथपाता है। चपरासी हंसकर भीतर जाता है, लौटकर उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले जाता है। रजनी के चेहरे पर तनाव घूरकर चपरासी को देखती है। थोड़ी देर में आदमी बाहर निकलता है। रजनी उठकर दंदनाती हुई भीतर जाने लगती है। चपरासी बोलता है, अरे अरे किधर को जाता, अभी घंटा बजा क्या? देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी उसने प्रश्न किया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा रखा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। रजनी, घंटी तो मिलने का समय ख़त्म होने तक बजेगी भी नहीं। दरवाज़ा धकेलकर भीतर चली जाती है। चपरासी, अरे कैसी औरत है, सुनतीच नहीं। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक शब्द है सुनतीच नहीं, यानी बेशरम। इसका अर्थ होता है बेशरम। वहाँ बैठे 2-3 लोग हंसने लगते हैं। दृश्य कमरे के भीतर, यानी अब जो कैमरामैन है वो कमरे के भीतर अपना दृश्य बता रहा है। निदेशक कुर्सी की पीठ से टिककर सिगरेट पी रहा है, रजनी को देखकर आश्चर्य से। निदेशक कहता है, आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए ना। रजनी मुस्कुराकर, स्लिप तो आधे घंटे भर से आपके चपरासी की जेब में पड़ी है और शायद 2-4 दिन चक्कर लगवाने तक पड़ी ही रहेगी। निदेशक कहता है, क्या कह रही हैं आप? रजनी, तो क्या ये सीधी साफ सी बात भी मुझे समझानी होगी आपको? खैर अभी छोड़िए इस बात को, इस समय मैं आपके पास किसी दूसरे का ही काम से आई हूँ। निदेशक के चेहरे पर रजनी को लेकर एक आश्चर्य मिश्रित कौतूहल का भाव उभरता है। देखो बच्चों, यहाँ पे कौतूहल एक शब्द आया है, इसका अर्थ होता है शोर। निदेशक कहते हैं, कहिए। रजनी थोड़ा सोचते हुए, देखिए मैं स्कूल, विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशंस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। निदेशक कहते हैं, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रजनी कहती है, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। बच्चों नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। निदेशक, कहिए आप क्या जानना चाहती हैं? रजनी कहती है, जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है। ग्रांट का मतलब होता है बच्चों परसेंट देता है। निदेशक जरा गर्व से, जी हाँ देता है। बोर्ड का काम ही यह है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना भी हो सके सहयोग करे। इट्स आवर ड्यूटी मैडम। रजनी, जब इतनी बड़ी ऐड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर? निदेशक कहता है, ऑफ कोर्स, बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम हैं जो स्कूलों को मानने होते हैं। स्कूल मानते हैं, सिलेबस बोर्ड बनाता है, फाइनल ईयर के एग्जाम्स बोर्ड कंडक्ट करता है। कंडक्ट करने का मतलब होता है बच्चों करवाता है, यानी बोर्ड वहाँ के एग्जाम्स करवाते हैं। रजनी निदेशक के चेहरों पर नजरें गड़ाकर, स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशन्स का जो सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशन्स क्या बच्चों के लूटने का जो धंधा चला हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है? निदेशक बड़े सहज भाव से, इसमें धंधे की क्या बात है? जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तब उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं, यह कोई मजबूरी तो है नहीं। रजनी, बच्चा कमज़ोर नहीं, होशियार है, बहुत होशियार, उसके बावजूद उसका टीचर उसे लगातार कोसता रहता है। कोसता रहने का अर्थ होता है बच्चों कहता रहता है कि वह ट्यूशन ले
वरना पछताएगा। लेकिन बच्चे के माँ बाप को ज़रूरी नहीं लगता कि वे नहीं लगवाते। जानते हैं क्या हुआ? मैथ्स का पेपर ठीक करने के बावजूद उसे कुल 72 नंबर मिले हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने टीचर के बार बार कहने पर भी ट्यूशन नहीं ली। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पे आइए। निदेशक, वेरी सैड, हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ। निदेशक कहता है, क्या खूब, आप कहते हैं कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब करेगा कौन? मैं पूछती हूँ, ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको, आपके बोर्ड को। चेहरा तमतमा जाता है। निदेशक कहते हैं, लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट्स की इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। रजनी, यानी कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। वैसे शिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाली दुकानदारी की आपके ब्रैकेट में लिखा हुआ है बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से, बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। निदेशक कहता है, कैसी बात करती हैं आप? कितने इम्पोर्टेंट मैटर्स रहते हैं हम लोगों के पास। अभी पिछले 6 महीने से तो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर कितने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं हमने। रजनी व्यंग्य से, ओह इम्पोर्टेंट मैटर्स, नई शिक्षा प्रणाली? अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी छनकर गड्ढे में चली जाएगी। निदेशक थोड़े गुस्से के साथ, आप ही पहली महिला हैं और हो सकता है कि आखिरी भी हो जो इस तरह की शिकायत लेकर आई हो। रजनी, ठीक है तो फिर आपकी शिकायत का ढेर लगवा कर रहूँगी। झटके से उठकर बाहर चली जाती है। निदेशक देखता रहता है, फिर कंधे उचका देता है। अब मोन्टाज में कुछ दृश्य दिखाए जाएं। मोन्टाज किसे कहते हैं बच्चों? देखो, जैसे ही विद्यालय में हम एंटर होते हैं, जो रिसेप्शन होता है, जहाँ पर एक तरफ काउंटर होते हैं, एक तरफ फ़ोन रखे हुए होते हैं, नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स के, फाइल्स रखी हुई होती है, वह दृश्य मोन्टाज कहलाता है। तब रजनी वहाँ से फ़ोन कर रही है, मेज पर कुछ पत्र रखे हैं और रजनी एक रजिस्टर में उनके नाम पते उतार रही है। साथ में, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बच्चों, साथ में एक दो महिलाएं और भी हैं। फिर एक के बाद एक 3-4 घरों में माँ बाप से मिल रही है, उन्हें समझा रही है कि साथ में लीला बहन और 3-4 महिलाएं और भी हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे निदेशक और रजनी का जो पटकथा का दृश्य है वो ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट दृश्य इसका अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगली जब क्लास होगी हमारी, उस टाइम पे पढ़ेंगे। आप अपनी बुक से इस लेसन को अच्छे से रीड करिए, इम्पोर्टेंट्स बात लगाइए, और जो मैं पद्यांश की व्याख्या भेजूंगी उसके क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिए। थैंक यू।